नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है विकास। विकास के मेनली 3-4 सब टॉपिक हैं। पहला विशेषताएं और सिद्धांत, जहां से सीटेट लगातार क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेवलपमेंटल डिबेट, डिबेट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब स्टेजेस यानी कि अवस्थाओं से पूछेंगे, विकास की अवस्था में क्या होता है। चौथा आपका टॉपिक है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में, वृद्धि और विकास के बीच में क्या डिफरेंस है। इन चारों टॉपिक को, चारों सब टॉपिक को, जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सीटेट में, नहीं ये हर एक एग्जाम में आपके कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं जहाँ भी सीडीपी आएगी, क्योंकि सीडीपी का मतलब क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और भाई लाइक वाइक भी कर दिया करो वीडियो को, क्यों कंजूसी दिखाते हो। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। इस पे आप अपने आप को सीटेट के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको फ़ायदे क्या होंगे रजिस्ट्रेशन के, बता देता हूँ। पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना बताता हूँ। इस नंबर को सेव करना है, उसके बाद में इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, हाय हेलो जो भी, साथ में अपना नाम लिखोगे कि मान लो मेरा नाम सुमित है तो मैं सुमित लिखूंगा, और साथ में लिखूंगा सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहा हूँ या पेपर 2 की तैयारी कर रहा हूँ वो। इसके बाद में जो आपने नाम लिखा, जैसे आपने सुमित लिखा तो हम सुमित के नाम से आपका नंबर सेव कर लेंगे। उसके साथ ही फिर आपको हमारे व्हाट्सएप के लिंक दिखने लग जाएंगे। अब व्हाट्सएप के लिंक में क्या आता है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, जैसे कि 10 पेजेस के ईवीएस के नोट्स है हमारे, जिसमें से 15 मार्क्स का कवर हो जाएगा आपका। ईवीएस एनसीईआरटी बेस्ड है वो, ठीक है, तो वहाँ से आपका कंटेंट वाला बिल्कुल कवर हो जाएगा। इसके साथ ही कुछ हमारे जैसे एनसीएफ के टैग वर्ड थे, जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड थे वो हमने दे दिए। एनईपी के नोट्स दे दिए हमने। साथ ही आपके एनईपी के पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछे थे उनको भी आपको सोल्ड अनसोल्ड करके दे दिया है। इसके साथ ही इंक्लूसिव एजुकेशन को दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिली है, तो वो आप देख लेना। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि रजिस्टर करवाना चाहिए तो करवा देना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब पहली बात तो वृद्धि और विकास के बीच में फ़र्क सुन लो। वृद्धि और विकास में फ़र्क क्या होता है, देखो डेवलपमेंट के अलग अलग डोमेन हैं, अलग अलग डोमेन। पहली बात तो देखो, आप इनको, डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र, हिंदी के अंदर उसको बोलते हैं क्षेत्र। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो कितने डोमेन होते हैं, अब इसको आप कंफ्यूज मत होना लर्निंग के डोमेन से। लर्निंग के डोमेन अलग होते हैं और डेवलपमेंट के डोमेन अलग होते हैं। डेवलपमेंट के डोमेन यानी कि विकास के क्षेत्र अलग होते हैं और अधिगम के क्षेत्र अलग होते हैं। विकास के क्षेत्र कैसे होंगे, फिजिकल डोमेन होगा, शारीरिक होगा, कोग्निटिव होगा, संज्ञानात्मक होगा, और तीसरा आपका होता है सोशो इमोशनल। इसके अलावा आध्यात्मिक और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 3 ही क्षेत्र होते हैं, शारीरिक, कोग्निटिव और सोशो इमोशनल, यानी कि जो आपकी सोशल लाइफ और इमोशनल लाइफ है, इनको जोड़ के जो आपका विकास होता है उसको इन्होंने तीसरे डोमेन में कर दिया। इसके अलावा कई लोग कह देते हैं, जैसे मैंने बताया आध्यात्मिक, आध्यात्मिक विकास का कोई क्षेत्र नहीं है। अगर लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग के 3 डोमेन होते हैं। पहला होता है जो ये सेम रहता है, देखो जो एक कोग्निटिव डोमेन आपने बोला था ना, जैसे मैंने बताया था कि डेवलपमेंट के अंदर भी 3 डोमेन है, 3 क्षेत्र है, शारीरिक, संज्ञानात्मक और सोशो इमोशनल। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी एक सेम रहता है, वो होता है कोग्निटिव। कोग्निटिव क्या है, जिसके बेस पे ब्लूम टैक्सोनॉमी लिखी गई है। ठीक है, फिर आपका आता है अफेक्टिव। अफेक्टिव डोमेन कौन सा होता है, भावात्मक। फिर एक आपका आता है साइकोमोटर, वो होता है क्रियात्मक। तो ये दोनों क्षेत्र, आप कई बार बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर विकास के तो हमने तो ये भी डोमेन पढ़े हैं, तो ये वाले किसके हैं, वो लर्निंग के क्षेत्र हैं। ठीक है, वो अधिगम के क्षेत्र है और ये विकास के क्षेत्र हैं। अधिगम हमारा 3 तरह से आप कोई भी चीज़ सीख सकते हो। या तो आप कैसे सीखोगे, आपको समझ में आ गई चीज़ें तो वो कोग्निटिव हो जाएगा। दूसरा होता है जब आप एक तरह से भाव, आप में जो भाव आ जाते हैं, ठीक है, आप उसके हिसाब से कोई चीज़ सीख लेते हो कि मेरे को अब रोना है, अब नहीं होना है, अब ये करना है, तो वो आपका इफेक्टिव हो जाता है। तीसरा आपका होता है साइकोमोटर। वो आपकी लर्निंग कैसे होती है, आपको कोई काम करना आ गया, आपको बस चलानी आ गई, आपको कार चलानी आ गई, मतलब आपको कोई स्किल सीखनी है आपने, तो ये तो सीखने वाले क्षेत्र हो गए कि क्या चीज़ें आप सीख सकते हो।
जब मैं बात करता हूँ विकास की, तो विकास के कौन से 3 क्षेत्र बताए मैंने, या तो आपका विकास हो रहा होगा शारीरिक रूप से विकास हो रहा होगा, या संज्ञानात्मक रूप से विकास हो रहा होगा, संज्ञानात्मक रूप से आप परिपक्व हो रहे होंगे, या आपका सोशियो इमोशनल, ठीक है, सामाजिक और इमोशनल तरीके से आपका विकास हो रहा होगा। अब इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर एक ग्रोथ वाली चीज़ आ जाती है। अब जो मैंने फिजिकल डेवलपमेंट बताया, तो फिजिकल डेवलपमेंट के 2 हिस्से होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के, यानी कि जो शारीरिक विकास है 3 क्षेत्र मैंने आपको बता दिए थे, उनमें से जो 3 क्षेत्र है में से एक था शारीरिक विकास आपका, उस शारीरिक विकास के 2 हिस्से हो जाते हैं। एक तो हो जाता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव का मतलब होता है बताऊंगा अभी, और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसको आप माप सकते हो, ठीक है, आपका कितना, आपकी लंबाई कितनी बढ़ी, आपकी चौड़ाई कितनी बढ़ी, आपका वेट कितना बढ़ा, ये आपका शारीरिक में आ जाएगा। लेकिन एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, आपकी हड्डियां कितनी मजबूत हुई। अब एक बात बताओ, शारीरिक रूप से अगर आप मजबूत हो रहे हो, ठीक है, आपकी हड्डी कितनी बढ़ रही है, वो तो क्वांटिटेटिव में आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा मात्रात्मक में। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक। मात्रात्मक का मतलब क्या होता है कि आप माप सकते हो आप कितना विकास हो रहा है आपका, ठीक है। एक होता है क्वालिटेटिव, आप माप नहीं सकते, वो गुणात्मक होता है, अच्छा बुरा वो वाली चीज़ आ जाती है। तो अब जो ये मात्रात्मक है ना, फिजिकल डेवलपमेंट में ही जो ये मात्रात्मक है, इसी को कह देते हैं वृद्धि। इसको क्या कह देते हैं, वृद्धि। तो एक तरह से वृद्धि क्या है, वृद्धि फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास का एक पक्ष है, समझ रहे हो, एक पक्ष है। इसी तरह से अब कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है वृद्धि क्या है। वृद्धि हमारी मात्रात्मक है। मात्रात्मक यानी कि जो मैंने आपको बताया क्वांटिटेटिव है, इंग्लिश में अगर मैं बोलूँगा तो क्वांटिटेटिव है। जबकि विकास हमारा क्या है, विकास, अब वृद्धि भी विकास है एक तरह से, जब उसका हिस्सा हो गया तो वो है या नहीं है। मतलब अगर आपकी उंगली को मैं पकड़ूंगा तो आप हो वो या नहीं हो, बिल्कुल है, आपका ही वो पार्ट है, ठीक है। दूसरे हाथ को पकड़ लूंगा तो वो भी आपका पार्ट है। ऐसा तो आप नहीं कह सकते ना कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ, नहीं, आप आपका पूरा शरीर वही है। तो इसी तरह से जो विकास की बात करी, तो विकास के अंदर भी जब, तो इसी के पक्ष में हम कह सकते हैं कि विकास हमारा क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। वो हमारा मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, ठीक है। जबकि वृद्धि हमारी केवल क्वांटिटेटिव होती है, यानी कि मात्रात्मक होती है। इस बात को दिमाग में बैठा लो। तो बेसिक चीज़ आपको पता चल गई कि क्या वृद्धि और क्या विकास के बीच में फ़र्क होता है, ये होती क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब थोड़े से इसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नॉन यूनिफॉर्म होती है, वी डू नॉट डेवलप्ड फ्रॉम सेम पेस थ्रू आउट ऑल लाइफ। हम नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, असमान विकास दर होती है। ऐसा नहीं हुआ कि हमारी विकास दर ऐसे नहीं होती, इस तरह से नहीं बढ़ते हम। इस तरह से मतलब ये नहीं है कि आप मान लो हर साल आप 2 इंच बढ़ोगे, ऐसा नहीं होता है। हर साल आप 3 इंच बढ़ोगे, ऐसा नहीं होता है। किसी साल हो सकता है आप 2 इंच बढ़ गए, किसी साल हो सकता है 3 इंच बढ़ गए। तो ये तो मैंने एक वृद्धि के हिसाब से बता दिया। और विकास का और कैसा हो सकता है, मैंने 3 क्षेत्र बताए थे। एक तो फिजिकल बता दिया मैंने आपको। अब सेकंड बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस साल आपको 10 नए कंसेप्ट पता चले, अगले साल आपके 15 नए कंसेप्ट पता चले, अगले साल आपको 6 भी नए कंसेप्ट पता चल सकते हैं। मतलब कि जो संज्ञानात्मक रूप से आप दृढ़ हो सकते हो, ठीक है। संज्ञानात्मक रूप से भी आपका विकास आपका वो नहीं होता कि आपका एक ही तरह से नहीं हो सकता। इसी तरह से सोशियो इमोशनल की तरह देखें तो एक साल आपके 5 दोस्त बने, अगले साल आपके 6 बने, अगले साल हो सकता है 4 बने। तो ऐसा नहीं होता, ये कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें रहती हैं, तो इस चीज़ को समझना। तो ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। वी डू नॉट डेवलप फ्रॉम सेम पेस, हम एक ही पेस से नहीं होता कि हर साल मैं 2 दोस्त बनाता जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होता। समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है। डेवलपमेंट इज स्पायरल नॉट लीनियर। डेवलपमेंट होता है वो हमारा घुमावदार होता है, स्पाइरल होता है, ना कि रेखीय होता है, ठीक है। रेखिक या रेखीय नहीं होता, घुमावदार होता है। ये आपको बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, DSSB, KVS, CTET। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है उनका, एक तरह से आप देख सकते हो। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रिंसिपल्स तो यहाँ से आते ही हैं, तो इसको रट लेना, ठीक है। फिर आपका होता है डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस होता है
और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। लेकिन जो स्टेज थ्योरिस्ट कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है। ये एक थ्योरी है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की, ठीक है। कंटिन्यूअस वाले क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ये कहते हैं डेवलपमेंट हमारा इस तरह से चलता है, जबकि जिन्होंने स्टेज बना रखी है वो ये कहते हैं कि हमारा विकास ऐसे नहीं चलता, हमारा विकास इस तरह से चलता है। देखो तो अब आप ये देखोगे तो ये तो एक टाइम पे बच्चा यहाँ था, अगले टाइम पे यहाँ पहुँच गया, तो ये तो कंटिन्यूअस नहीं है ना। कंटिन्यूअस क्या होता है, आप उसको देखते जा रहे हो और देखते देखते वो ये चीज़ हो गई है। लेकिन ये थोड़ी होता है एक ही रात में वो बदल थोड़ी जाता है बच्चा। तो ये होता है डिसकंटिन्यूअस हो गया कि कल रात तक तो दूसरा था, अगली रात को वो बदल गया। तो ऐसा थोड़ी होता है। पर स्टेज थ्योरी, जो स्टेज थ्योरिस्ट होते हैं वो यही कहते हैं कि भैया हमारा जो विकास होता है ना वो डिसकंटिन्यूअस है। ये आपको एक बात बताई मैंने। अब वो इसका मतलब क्या कहते हैं स्टेज थ्योरिस्ट, अब देखो कौन कौन है। पियाजे, जिसने भी स्टेजेस बता रखे हैं, अवस्थाएं बता रखी हैं अपनी थ्योरी के अंदर, वो सभी विकास को डिसकंटिन्यूअस मानते हैं, ठीक है, जबकि विकास हमारा कंटिन्यूअस होता है। अब वो भी क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम ये नहीं कह रहे कि हमारा डायरेक्ट यहाँ कूद जाता है बच्चा, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो ये बेस होता है ना, ये बेस चेंज हो जाता है उसका सोचने का। पहले वो दूसरी तरह से सोचता है, जब इस स्टेज में आता है दूसरी तरह से सोचता है, जब इस स्टेज में आता है अलग तरह से सोचता है, जब इस स्टेज में आता है अलग तरह से सोचता है। जैसे कि पियाजे में जो बच्चा होगा वो सेंसरी मोटर स्टेज में, जो पहली स्टेज होगी उसमें अलग तरह से सोच रहा होगा, दूसरी स्टेज में अलग तरह से सोच रहा होगा। तो उनका मानना ये होता है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि वे इसे विकास के दौरान नए तरीके से समझना कहते हैं, कि वो नई तरीके से समझ रहा है अब चीज़ों को, ठीक है। फिर बात करते हैं इंटरकनेक्टेड। तीनों डोमेन, तीनों क्षेत्र हैं, जो तीनों डोमेन, क्षेत्र का मतलब डोमेन, यानी कि फिजिकल डोमेन, सोशल डोमेन, कोग्निटिव डोमेन, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है। कैसे समझो एक चीज़ को, जो बच्चा खेल में बहुत बढ़िया है, फिजिकली एक्टिव होगा वो बच्चा, यानी उसका शारीरिक विकास हो रहा होगा, तो आप देखोगे कि उस बच्चे के दोस्त भी उतने ज़्यादा होंगे, उसको सोशल भी उसका उतना ज़्यादा ही विकास हो रहा होगा। आए समझ में। एक बच्चे के मार्क्स ज़्यादा नहीं आए, मार्क्स खराब हो गए, एक बच्चा पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, कोग्निटिव लेवल उसका कम है, तो उसका इमोशनल लेवल भी कम होगा, वो इमोशनली भी स्टेबल नहीं होगा बच्चा। आया समझ में। मैंने बताया ना तीन तरह के आपके जो विकास होते हैं वो क्षेत्र होते हैं। कोग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक रूप से अगर कोई बच्चा का विकास पूरा नहीं हुआ है तो आप कैसे कह सकते हो, उसका ना तो उसके ज़्यादा दोस्त बनेंगे और वो इमोशनली रूप से भी कमज़ोर होगा, ये मान के चल सकते हो आप। आया समझ में। चलिए, डेवलपमेंट प्रोसीड इन ए सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली मैनर, कि हमारा जो विकास होता है वो क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित तरीके से करता है। यानी कि एक बच्चा है जो छोटा बच्चा है, पहले भैया वो गुडलिया चलना सीखेगा, उसके बाद वो पैदल चलना सीखेगा, ठीक है, या पहले वो गुडलिया चलेगा, फिर वो खड़ा होगा, फिर वो चलेगा और फिर वो भागेगा। ये वाली चीज़ें चलती है, ना कि ऐसे होता है आज बच्चा लेटा हुआ था, कल बच्चा 100 मीटर की रेस मार गया, ये नहीं होता। तो वो एक ऑर्डर में चलता है। आगे समझ में। तो ये बेसिक चीज़ होती है और इसी ऑर्डर के ऊपर एक अलग अलग थ्योरिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी हुई हैं, जिनको हम आगे की क्लासेस में पूरा करेंगे। डेवलपमेंट इज नॉट सडन प्रोसेस। डेवलपमेंट एक सडन प्रोसेस नहीं होती, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, ओवरनाइट नहीं होता। जैसे ये इस तरह की चीज़ें थी ना हमारी स्टेज थ्योरी में। तो स्टेज थ्योरी में क्या कहते हैं कि अभी बच्चा यहाँ है, अगली बार बच्चा यहाँ होगा। तो हमारी सडन प्रोसेस नहीं होती, ये धीरे धीरे करके होता है, वो अचानक नहीं होता। ये जो शिफ्ट होता है ना, हो सकता है आप ये कहोगे, जो स्टेज थ्योरिस्ट है वो ये कहते हैं कि हमने ये जो स्टेजेस बनाई हुए हैं ये ऐसे नहीं बनाए हुए कि बच्चा अगली कूद यहाँ मार देगा, अगली जंप यहाँ मार देगा, ऐसा नहीं होता। वो ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो इस तरह से सोच रहा था वो अलग है, ये बेस अलग है, उसका सोचने का ये बेस अलग है। तो वो भी जो विकास का मानना ये है कि भाई जो थ्योरिस्ट है उनका मानना विकास में ये है कि ये भी जो चेंज इस पे कूदी मारने की जो सोचा है ना, वो ओवरनाइट नहीं सोचा, उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज होने लगा था धीरे धीरे करके, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं हमारा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये क्या कहता है देखो, कह रहे विकास के अंदर हमारा
डिफरेंशिएशन भी होता है, इंटीग्रेशन यानी विभेदीकरण भी होता है, एकीकरण भी होता है। एकीकरण कई तरह से हो सकता है, अलग अलग क्षेत्र में एकीकरण हो सकता है, वो इंटीग्रेटेड होते हैं, हमने ये बात पढ़ी थी। ठीक है, एक दूसरे को वो प्रभावित करते हैं अलग क्षेत्र के, बिल्कुल सही बात है। लेकिन डिफरेंशिएटेड भी कैसे होता है? डिफरेंशिएटेड एक टाइम पे बच्चा डिफरेंशिएट करना सीख जाता है चीज़ों में। देखिए जैसे बच्चा, जैसे ही मोटर स्किल वगैरह की अगर बात करोगे ना, पहले बच्चा पूरा पूरा हाथ करता है, ठीक है, उसके बाद में बच्चा उंगली वगैरह, और ये अलग अलग, मतलब जो डांस होते हैं, डांस के अंदर अगर आप देखोगे डांस के स्टेप में, तो जो बच्चे, जो लोग डांस अच्छा नहीं करते ना, आपको वो दिखेगा वो पूरी की पूरी बॉडी को एक साथ हिला रहे हैं। लेकिन जो बच्चे जो अच्छे डांस करते हैं वो क्या करते हैं, उनको एक तरह से आपका डिफ्रेंशिएशन करना आ जाता है कि नहीं, अब मुझे ये बॉडी का ये पार्ट हिलाना है, अब ये बॉडी का पार्ट हिलाना है, तो वो डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन उसके अंदर भी अपने आप में इंटीग्रेशन होता है कि जब मैं ये वाली बॉडी का पार्ट हिलाऊंगा तो ये इधर की तरफ चलेगा, तो वो वाली चीज़ भी होती है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों है, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ थी, और तो इसके अंदर कुछ खास है नहीं, ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। जबकि जो अगले पूछे जाते हैं, जो हमने बात की थी, डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव बोथ, कि गुणात्मक भी हो और मात्रात्मक भी है, इस बात का हमेशा ध्यान रख लेना। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इसीलिए हम लर्निंग को भी ये चाहते हैं कि बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाए कि वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चले, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चले, इस तरह की बातें चलती हैं, ठीक है। विकास बहुआयामी प्रक्रिया है, ना कि एक दिशीय, एक आयामी या एक धारानीय। तो देखो भाई, इंग्लिश में तो आपको यही दिखेगा, मल्टी डायमेंशनल और यूनी डायमेंशनल। हिंदी में आपको अलग अलग नाम पढ़ने को मिलेंगे, मैं तो कहूँगा इंग्लिश वाले याद कर लो। डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है, अलग अलग डायमेंशन है। हमने बात की थी 3 क्षेत्र हैं उसके, तो अलग अलग डायमेंशन तो हो गई। तो एक और एक प्रक्रिया, एक आप क्लास में जा रहे हो तो क्लास में जाने पे आपको क्या क्या होगा, आपको पढ़ाई तो आपकी होगी, आपका सोशल डेवलपमेंट भी होगा, इन सारी चीज़ों को समझ लेना, ठीक है। डेवलपमेंट हैज़ कल्चरल डाइवर्सिटी, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं हैं। क्यों है? क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा 2 तरह से होता है, मतलब 2, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ 2 थिंग्स। कौन सा? एक तो हेरिडिटी और एक एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के अंदर कल्चर का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, तो इस वजह से डेवलपमेंट हैज़ कल्चरल डाइवर्सिटी। डेवलपमेंट, एक बच्चे का डेवलपमेंट, उसका सेम खान पान एक जगह है और दूसरा सेम खान पान दूसरी जगह है, उसका अलग जो आपका विकास होगा उसका अलग तरह का होगा। वो बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है उसकी किसी और संस्कृति में वो पढ़ रहा है तो वहाँ पे फिजिकल लेबर ज़्यादा हो। एक सेम ये वही चीज़ है ना, कल्चर, 2 कल्चर हैं, एक तो गांव में एक बच्चा रह रहा है और एक बच्चा शहर में रह रहा है, दोनों के विकास में फ़र्क होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, ये वाली चीज़ें चलती हैं, ठीक है। चलिए, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल एट सम एक्सटेंट, डेवलपमेंट को हम कुछ हद तक अनुमान कर सकते हैं, पूरा पूरा नहीं कर सकते, कुछ हद तक कर सकते हैं। हाँ, हमारा बच्चा एक लंबा जा रहा है तो हम ये कहेंगे ये तो लंबा जाएगा, ठीक है, इसकी हाइट काफ़ी निकलेगी। हम ये नहीं बता सकते इसकी हाइट 6 फुट 2 इंच होगी, ये एक्यूरेट हम नहीं बता सकते। कोई बच्चा मैथ में अच्छा है तो हम ये कहेंगे कि ये तो मैथ में बहुत अच्छा रहेगा आगे, ये नहीं बता सकते इसके मैथ में 10वीं में 95 नंबर आएंगे, 97 आएंगे, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम कुछ हद तक उसका विकास का जो एक लाइन चल रही होती है ना, उसको देख के बता सकते हैं हाँ अभी तो ये और ऊपर जाएगा, वो वाली चीज़ होती है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस इज मॉडिफाइबल एंड प्लास्टिक, मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट हमारा 2 चीज़ों का होता है, एक तो होता है हेरिडिटी की वजह से और एक होता है, मतलब दोनों चीज़ों की वजह से होता है, एक होता है एनवायरनमेंट की वजह से। तो जैसे ही एनवायरनमेंट को चेंज करोगे हमारा विकास दूसरी तरह से होने लग जाएगा। तो इसी वजह से एनवायरनमेंट हमारा क्या है, विकास हमारा प्रोडक्ट है, एक तरह का उत्पाद है जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों को मिला के, ठीक है। हेरिडिटी होती है हमारी जो जन्मजात क्षमताएं होती है, अगर अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ से जन्मजात क्षमता तो नहीं, लेकिन जो हमारे अभी बात करें जीन्स वगैरह की बात करते हैं जो माता पिता से आते हैं, और एनवायरनमेंट की वजह से अब ये वाली जो हेरिडिटी वाला पोर्शन होता है ये तो फिक्स होता है, लेकिन एनवायरनमेंट हमारा मॉडिफाइबल होता है, प्लास्टिक होता है, ठीक है, ये चेंज होता रहता है। तो इस वजह से विकास भी हमारा क्या होता है, चेंज होता रहता है। फिर आपका आता है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेटेरोनॉमी टू ऑटोनॉमी, जो डेवलपमेंट होता है ये हमारा विषमता से स्वायत्तता की ओर बढ़ता है।
विषमता से। पहले हम दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, फिर हम अपने ऊपर डिपेंड होते हैं, ये वाली चीज़ चलती है, तो इस बात को ध्यान से समझ लेना। फिर आपका आता है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम ग्रोस मोटर स्किल टू फाइन मोटर स्किल। पहली बात तो आप समझो ग्रोस मोटर स्किल क्या है, फाइन मोटर स्किल्स क्या है। ग्रोस मोटर स्किल्स मेनली आप हथेली से करते हो, हथेली से क्या कर रहे हो, जिसमें आपकी हथेली ही यूज़ हो रही है, किसी चीज़ को पकड़ रहे हो, कैच कर रहे हो, आया समझ में, कि आप पेंसिल से लिख रहे हो, आप ड्राइंग कर रहे हो, आप सुई में धागा डाल रहे हो, ये सभी क्या है, ये आपकी फाइन मोटर स्किल्स है। और ग्रोस मोटर स्किल्स में क्या होता है, ग्रोस मोटर यानी कि आपकी स्थूल वाली, इसके अंदर आपका ताकत का काम होता है, आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कुछ इस तरह का कर रहे हो। फाइन मोटर में क्या होता है, आप जब आराम से हाथों का यूज़ कर रहे हो, केवल हथेलियों की बात करूं, हथेलियों का, उंगलियों का, आप कुछ चीज़ रबड़ रहे हो, आप मान लो निचोड़ रहे हो, आप नींबू को निचोड़ रहे हो, तो ये क्या है, ये फाइन मोटर स्किल्स हैं। लेकिन ग्रोस मोटर स्किल्स क्या है, जब आप पूरे शरीर की ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर है देयर आर टू डायरेक्शन इन डेवलपमेंट। मेनली मोटर डेवलपमेंट की जो हमने बात की थी ना, मोटर डेवलपमेंट, तो इसकी दो डायरेक्शंस होती हैं। दो डायरेक्शन कैसी कि भाई आपका सफेलोकोडल, सफेलोकोडल में क्या होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो हेड से टो की तरफ जाता है, सर से पैर की ओर हम बढ़ते हैं। समझ लेना इस चीज़ को, सर से पैर की ओर बढ़ना क्या होता है, इस चीज़ को समझो। अगर आप छोटे बच्चों को देखोगे तो छोटे बच्चों का सबसे पहले सर डेवलप होता है, उनका सर बहुत बड़ा सा होता है। उसके बाद में जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनके हाथ हाथ बड़े होते जाते हैं। छोटे बच्चे हमें क्यूट ही ज़्यादा इसलिए रखते हैं, उनका अपर बॉडी बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, सर पहले हमारा सर बढ़ गया, पेट बढ़ गया, हाथ पैर छोटे छोटे रह गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो यही जो चीज़ है, ये हमारा क्या है, आपका सफेलोकोडल है, ठीक है। इसी तरह से जो बच्चा होता है, पहले वो अपने सर और जो हाथ होते हैं इनको चलाना सीखता है, सर को मतलब इसका और उसका कंट्रोल यहाँ ज़्यादा आता है, उसके बाद उसका पैरों पे कंट्रोल आता है। इसीलिए वो पकड़ तो लेता है पहले चीज़ें, लेकिन चलना बाद में सीखता है, क्योंकि सर से पैर की ओर होता है उसका, ठीक है। तो इसी तरह से प्रोक्सिमो डिस्टल, ये पूछ लिया जाता है भैया, इसके जो नाम हो ना, वो इंग्लिश में याद करना, हिंदी में अलग अलग नाम आ जाते हैं, कुछ भी ले देते हैं। तो भाई ये क्या है, बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो अंदर से बाहर की ओर होता है। अंदर से बाहर की ओर कैसे, आप खुद सोचो ना, जब बच्चा होता है सबसे पहले उसके क्या होगा, बाहर की स्किन बनेगी, या फिर अंदर की हृदय और आपका क्या होता है, फेफड़े, ये बन रहे होंगे, पहले वो बनेंगे, उसके बाद बाहर की ओर पसलियाँ बनेंगी, उसके बाद बाहर की ओर आपका स्किन्स बनेंगे, स्किन वगैरह बनेगी, खाल आपकी बनेगी जो उसको कवर करेगी। तो ये सारी जो चीज़ें रहती हैं, ठीक है। इसके साथ ही और मोटर स्किल्स के अंदर देखें तो पहले बच्चा अपने कंधों से हाथ घुमाना शुरू करेगा, बाद में वो कोई अपनी उंगलियों का यूज़ करना शुरू करेगा। समझ रहे हो, अंदर से बाहर की ओर हो रहा है हमारा विकास। तो ये बेसिक ये चीज़ थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर विकास को हम प्रोग्रेसिव कहते हैं, प्रोग्रेसिव यानी कि वो ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। वो एग्जाम्पल भी देते हैं, अभी बात करते हैं एग्जाम्पल। वो क्या देते हैं कि सर चलो मान लिया आपका जो छोटा बच्चा होता है वो पहले कम बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। मान लिया आपकी बात हमने कि आप ये कह रहे हो कि उसकी हाइट जितनी हो गई, आने वाले टाइम पे उसकी हाइट और कम नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन जब वो एक टाइम पे उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो ये तो विकास नेगेटिव पॉइंट में चला गया। तो आप तो ये कह रहे थे कि विकास हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा तो नहीं है, ये तो नेगेटिव चला गया ना। या फिर ऐसे ही कह देंगे कि सर एक बंदा था, उसकी जब बुढ़ापे में आते आते उसकी याददाश्त खो गई, बुढ़ापे में आते आते उसकी याददाश्त खो गई, तो आप उसको कैसे कह सकते हो कि उसका संज्ञानात्मक विकास हुआ? बिल्कुल मैं नहीं कह सकता उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। लेकिन हमारी तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है शारीरिक विकास, ठीक है, शारीरिक विकास को मैं लिख देता हूँ फिजिकल डेवलपमेंट, एक होता है कोग्निटिव डेवलपमेंट, एक होता है सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। तो हो सकता है एक टाइम पे ये तो पॉजिटिव चल रहा हो, ये नेगेटिव चल रहा हो और ये पॉजिटिव चल रहा हो, ये हो सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, ओवरऑल आपका विकास हो रहा होगा,
ये बिल्कुल हो सकता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका कभी नेगेटिव चला गया। 70 साल से 75 साल का जब बंदा हो गया तो अब उसको उसको उतनी चीज़ें याद नहीं रहती, उतनी चीज़ें उसको समझ में नहीं आती, तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन भैया उस बंदे की जो सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, वो ज़्यादा हो रहा है। तो इस चीज़ को समझना, ठीक है। तो इस वजह से जो विकास होता है वो हमेशा निरंतर बढ़ने, प्रोग्रेसिव होती है मेनली हमारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंस या इंडिविजुअलिटी। हर एक बंदा, हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। समझो एक चीज़ को, हर बच्चे अब इसके अंदर भी उसके मोटिवेशन अलग होते हैं, इंटरेस्ट अलग होते हैं, उनकी लर्निंग में कभी भी समानता नहीं होती। और इसी वजह से टीचर का क्या काम है, टीचर अलग अलग तरह से उनको पढ़ाएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इंक्लूसिव एजुकेशन वाली क्लास के अंदर भी, ठीक है। तो टीचर को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, टीचर को ये देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ रहा है और कैसे वो होना चाहिए। क्योंकि हमारे, आप एक बात बताओ ना, दो भाई हैं, वो मान लिया वो एक ही जगह रहते हैं, लेकिन उनका पढ़ने का तरीका अलग होगा, उनका खाने का तरीका अलग होगा, हो सकता है चीज़ें मैच करें, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पूरी तरह मैच कभी भी नहीं करेंगी। दो बच्चों के अंदर असमानताएं रहेंगी, इस बात को ध्यान से समझ लेना। तो कोई भी दो बच्चे कभी समान नहीं हो सकते, वो अलग होंगे। और वो है, क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्या चीज़ें हैं जो अब मैं बार बार कहता हूँ कि जो विकास है हमारा दो चीज़ों से मिलके बनता है। हेरिडिटी मतलब एक किसी भी एक चीज़ का मेन ज़्यादा वो नहीं होता, इसको कहते हैं वंशानुगत, और एक होता है वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट, ठीक है। इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो आपका वो बनता है। अब आप ये कहोगे कि दो भाई हैं सर, वो कैसे अलग हो जाते हैं, आप ये बताओ, ठीक है। ठीक है, आपकी बात मान ली, दो भाई हैं तो उनकी हेरिडिटी तो मान लिया सेम हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको माता पिता से जो जीन्स मिले हैं बिल्कुल सेम हो गए, मैंने बिल्कुल सेम ही मान लिए। अभी उसके अंदर भी वैसे फ्लक्चुएशंस होती हैं, लेकिन मैंने कह दिया कि नहीं ये बिल्कुल सेम है, उसके बावजूद भी वो अलग कैसे हो जाएंगे। उनका एनवायरनमेंट आप कभी सेम नहीं कर सकते। जैसे एक मान लो 5 साल छोटा है, एक 5 साल बड़ा है, ठीक है। तो जो चीज़ मान लो घर के अंदर आपने एक एनवायरनमेंट रख दिया कि बराबर चीज़ें दे रहे हो, तो भैया जो आप इस बच्चे को 10 साल की उम्र में दे रहे हो वो दूसरे बच्चे को 5 साल की उम्र में दे रहे हो। आगे समझ में, तो उनका एनवायरनमेंट कैसे सेम हो गया, ये चीज़ समझ लो। और वैसे भी आप कभी भी नहीं कर सकते इसका, ये जो बच्चा है इसका एनवायरनमेंट, इसका स्कूल में क्या चल रहा है, इसके कैसे बच्चे इसके दोस्त बन रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी नहीं कह सकते आप। जुड़वा जो बच्चे हैं उनके भी नहीं होता। अच्छा, हेरिडिटी के जो जीन्स आते हैं वो भी सेम नहीं आते। कुछ चीज़ें आप, कुछ जीन माँ से ले लेते हो, कुछ जीन पिताजी से ले लेते हो। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे अंदर 50% जीन मम्मी पापा के होते हैं, 25-25 आप ये मान के चल सकते हो, ठीक है। बाकी आपके जो 25% जीन होते हैं वो आपके 4 हिस्सों में बंटते हैं। 4 हिस्सों में कैसे, नाना नानी और दादा दादी, इनके ये होते हैं। बाकी 12.5% मतलब इस तरह से 7 पीढ़ी तक हमारे ये जीन्स हम में आते हैं, हमारी 7 पीढ़ी तक ये माना गया है। इसी वजह से तो कई बार ये कहावत भी चलती है, इंडिया में तो बहुत पहले से चल रही है, कि इनकी पीढ़ी में तो 7 पीढ़ी में कोई बंदा चोर नहीं था, ये कैसे हो गया। वो कारण क्या है, क्योंकि ये माना जाता है कि हमारे अंदर जो जीन्स रहते हैं वो 7 पीढ़ियों के रहते हैं। आगे समझ में, तो ये बेसिक ये चीज़ें हैं। तो हो सकता है उसने नाना नानी के कौन से लिए, दादा दादी के कौन से लिए, दो भाइयों नहीं, एक ने मम्मी के कौन से जीन लिए, पापा के कौन से जीन लिए, कौन से गुण उन्होंने लिए, तो इस वजह से भी फर्क पड़ गया ना। 100% कभी सेम नहीं हो सकते, कभी भी दो बच्चे बिल्कुल तो सेम कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। फिर आपकी कुछ डिबेट्स चलती है। एक डिबेट तो मैंने आपको बता दी थी, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट कहता हूँ, जो आपका यही थी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस की। फिर दूसरी डिबेट जो चलती है, जो हल्की डिबेट है, वो है अर्ली स्टेज पे या फिर बाद वाली स्टेज पे। यानी कि आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो कौन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके जीवन के शुरुआती टाइम पे हो गए या जीवन के एंड टाइम पे जो आपके साथ हो रहे हैं, उनमें से आपके विकास के ऊपर कौन ज़्यादा प्रभाव करते हैं। तो ये डिबेट ये है, इस वजह से हम ये मानते हैं कि दोनों का ही फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक का फर्क पड़ेगा। जैसे कि इसके अंदर भी मानते हैं आनुवांशिकता और पर्यावरण,
दोनों ही, ऐसा भी नहीं होता 50-50% है। 50% के अंदर ये क्या होता है, ये आपकी योगात्मक हो जाती है, योगात्मक नहीं होती, गुणात्मक होती है हमारी, ठीक है, गुणात्मक होती है, हमारा प्रोडक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब आपके लिए आपके पास में यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी कि ह्यूमन डेवलपमेंट आपका कई बार हो जाएगा इंटेलिजेंस, आपका कई बार आ जाएगा पर्सनैलिटी, आपका कुछ भी आ जाए आप ये समझ लेना। और उसमें पूछा हो इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आप यही कहेंगे, ठीक है। परस्पर अंतःक्रिया और अन्योन्य क्रिया का परिणाम है। आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया और अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है आपका डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, कुछ भी आ जाए, इस बात को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, हमने बात कर ली थी, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि कितना % किसने करा है, हम ये माप ही नहीं सकते कि ये तो 75% तो इसके ऊपर जीन्स का फर्क गया है और 25% इसके ऊपर एनवायरनमेंट का फर्क पड़ा है, हम कभी ये बात कह ही नहीं सकते, ठीक है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं बिकॉज, इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट हर बंदे का अलग अलग होता है, इस वजह से हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, हमने बात की थी इस बारे में भी, ठीक है। फिर आपका होता है द रिफ्लेक्टिव इफेक्ट ऑफ, एक सेकेंड, कहाँ गया, द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। अब ये भी आपके, सुनो मेरी बात, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो आपके एरियाज है ना विकास के, वहाँ पे अलग अलग आपका अलग अलग ज़्यादा वो करेंगे। जैसे कि हो सकता है शारीरिक, शरीर में आपकी बायोलॉजी यानी कि जो हेरिडिटी है वो ज़्यादा फर्क कर दे, ठीक है। ये एक्चुअली जो ये डिबेट है ना, इसको बोलते हैं नेचर नर्चर डिबेट। नेचर के अंदर आती है हमारी हेरिडिटी वाली चीज़ें, नर्चर के अंदर आती है एनवायरनमेंट वाली चीज़ें। तो ये होता है कि हमारा जो माता पिता से जो चीज़ें मिली हैं उससे हमारा कई हमारे जो क्षेत्र हैं उसके अंदर उससे हेल्प मिल जाएगी। आगे हम बात करेंगे किन चीज़ों में हमारी केवल हेरिडिटी बता सकती है, ठीक है, आगे वो भी बात करेंगे। अभी आप बस इतना समझ लो कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा, जैसे सोशल डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट का ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो वही वाली बात है, ठीक है। तो चलिए नेचर नर्चर डिबेट में देख लेते हैं, नेचर में क्या आता है, नर्चर में क्या आता है, समझो। अब आपकी जो भी नेचर क्या है, जीन्स वगैरह आ गए, माता पिता से जो जीन आ गए, उनका डीएनए आ गया, मैचुरेशन हो गया, हेरिडिटी हो गई, बायोलॉजिकली माता पिता से जो चीज़ आपको मिली है, जेनेटिक मेकअप, इनेट क्वालिटी, इनबोर्न क्वालिटी, कलर ऑफ आइज और हेयर्स, ये सब आपका किस चीज़ का पार्ट होता है, नेचर का, ठीक है। आपकी आँखों का रंग और बालों का रंग ऐसा नहीं होगा कि आप अगर अमेरिका में पैदा हुए तो आप कैरी आंखों वाले पैदा होने लग जाओगे। आपकी मम्मी पापा की आंखों का जो रंग था उसी तरह का आपका रहने वाला है, इस बात को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। या आपके जो घर परिवार में जो होगा तो वही वाली चीज़ आ जाती है आपके बालों के प्रति भी। अब लेकिन बात करते हैं नर्चर के अंदर क्या आता है, एनवायरनमेंट, आपको पोषण कैसा मिल रहा है, आपको पढ़ाई कैसी मिल रही है, आपका कल्चर कैसा है, आपका सोशल वर्ल्ड आप कैसे किस समाज में आप जी रहे हो, ठीक है। आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है, मार कूट के पापा रखते हैं, मम्मी रखती हैं, या आपको ज़्यादा प्यार से रखा जाता है, उसके हिसाब से भी आपका विकास होता है। फिर भैया हमारे विकास में दो अलग अलग फैक्टर और हैं, एक होता है पर्सनल फैक्टर जो हमसे जुड़ा हुआ है, एक होता है एनवायरमेंटल फैक्टर जिसके ऊपर हमारा कोई बस चल नहीं सकता, वो बाहर का है। हम अपने एटीट्यूड को सुधार सकते हैं, एप्टीट्यूड को सुधार सकते हैं, इंटेलिजेंस को कर सकते हैं, अटेंशन को सुधार सकते हैं, इंटरेस्ट और एज, ये हमारे पर्सनल फैक्टर हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। समझो ये मेरा है, मेरी उम्र, मेरी अभिरुचि, मेरी अभिवृत्ति, मेरी बुद्धिमत्ता, मेरा अवधान, मेरी रुचि। लेकिन रिलीजियन, धर्म क्या है, कम्युनिटी क्या है, टीचर की अभिवृत्ति क्या है, ये सब एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, इस बात को ध्यान से समझ लो, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पहले बात तो ये समझ लो स्टेजेस, हर एक किताब के अंदर आपको ये स्टेजेस अलग अलग मिलेंगी। कोई कहेगा 0 से 2 साल तक इन्फेंसी है, कोई कहेगा अर्ली चाइल्डहुड 2 से 4 साल होता है, कोई कहेगा 2 से 5 साल होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो ये स्टेजेस जितनी भी बनी है ना,
ये हमारा कहीं ना कहीं सोसाइटी के अकॉर्डिंग है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो एडोलसेंस है ना, एडोलसेंस, ये किशोरावस्था, ये पहले आ जाती है। कुछ संस्कृति, ये कल्चर के हिसाब से चलता है हमारा, ठीक है। किसी देश के अंदर 18 साल से छोटे वाले को बच्चा मानेंगे, किसी देश के अंदर 14 साल से छोटे वाले को। तो जो ये चाइल्डहुड वाला कंसेप्ट होता है ना, समझना इस चीज़ को, जो ये चाइल्डहुड वाला कंसेप्ट होता है, ये हमारा आप कह सकते हो सोशल होता है, ठीक है। सोशल कैसा होता है कि सोशल कंस्ट्रक्ट है ये। बचपन एक सामाजिक संरचना है। सामाजिक, हर समाज में अलग अलग उम्र वाले बच्चे को बच्चा कहा जाएगा, ठीक है। यूके में चले जाओ अलग कहा जाता है, इंडिया में आ ले जाओ, इंडिया में क्या है, अगर आप लेबर के हिसाब से देख रहे हो तो 14 साल से ऊपर का आपका जो बच्चा होता है वो बच्चा नहीं कहलाता। ये कहते हैं क्योंकि 6 से 14 साल इसी को तो वो कहते हैं कि ये आपका पढ़ाई आपको करवानी है, और इससे ये 14 साल से नीचे वाला आपके ढाबे पे कोई काम ना करता दिखे, चाइल्ड लेबर की बात करते हैं सॉरी, 14 साल से ऊपर का है तो वो उसको चाइल्ड लेबर नहीं मानते, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग लोग मानते हैं। अब इसके अंदर भी अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप देखो एडोलसेंस, अच्छा अब हाँ एक और बात बताऊँ, एडोलसेंस में आपके ये भी सोसाइटी का पार्ट है। कुछ लोग एडोलसेंस को, जो हमारे शरीर के अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं कुछ, उसको सेलिब्रेट करते हैं, और कुछ लोग उसको, कुछ जो संस्कृतियाँ हैं उसको छुपाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो मैं असम में था ना, असम में जो लड़कियों के फर्स्ट पीरियड आते थे तो उस टाइम पे उनकी शादी वगैरह करवाई जाती थी तुलसी वगैरह के साथ में, और उनकी 10-15 दिन लड़की को बंद रखा जाता था रूम में, ठीक है, और फिर उसको पर्व की तरह मनाया जाता था। भारत में, असम में ये करवाया जा रहा है आपका। अगर आप दिल्ली में आओगे, दिल्ली में तो ऐसा नहीं है, उल्टा छुपाया जाएगा। लड़कों को भी, उसके भाई तक को नहीं पता होगा उसकी बहन के साथ क्या चल रहा है। आए समझ में? तो ये चीज़ें हैं, वो भी आपकी संस्कृति के हिसाब से जो चलती हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही था भैया आपका। अब ये समझ लो, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका कई बार पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज क्या है। क्रिटिकल स्टेज होती है, संवेदनशील अवधि कौन सी होती है जिसमें एकदम से आपका विकास हो जाए किसी भी चीज़ का। तो भाषा का विकास अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा होता है। चाइल्डहुड हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है, बचपन हमारी सामाजिक संरचना है, मैंने आपको बता ही दिया। और सोशल एक्सपेक्टेशन, यानी कि सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि अब ये इतने साल का हो गया, अब ये चीज़ तो कर ही लेगा। अब ये 20 साल का हो गया, 20 साल में ये बाइक तो चला ही लेगा। तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं डेवलपमेंटल टास्क। डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं, हिंदी में कहते हैं विकासात्मक कार्य। ये सोसाइटी ने अपने हिसाब से कर रखे हैं। अच्छा, बच्चा 2 साल का हो गया, 2 साल में चलने तो लगेगा ही, तो ये आपका होता है डेवलपमेंटल टास्क, जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन हो जाती है आपके विकास के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये देख लेना। इसके बाद में भैया कल की क्लास में आपका बढ़िया तरह से पेपर कर देंगे, ठीक है। पेपर के जो क्वेश्चंस होंगे वो कर लेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में डाउट करके पूछ के कर सकते हो। चलिए, धन्यवाद।